अस्सलामुअलैकुम। होम हैक्स में आपको खुशामदीद। पुरानी जीन्स और गिटार, ये गाना तो आपने यकीनन सुना होगा। आज मैं उसी पुरानी जीन्स और शर्ट का लेकर आई हूँ एक नया नको जुगाड़। मैं आज बनाऊंगी ऑटो फोल्ड छोटा सा एक बैग, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा। आप उसको ग्रोसरी के लिए भी ले जा सकेंगे और इसके अलावा उसके बहुत सारे और मकासद भी हो सकते हैं। वो तो जब बनने के बाद आप देखेंगे तो आपके जहन में खुद ही आ जाएंगे। यहाँ पर हमने जो पुरानी शर्ट है उसके 2 अदद बाजू लिए हैं और इस तरीके से हमने इसके कफ जो है आगे से काट के अलग कर दिए हैं और पीछे से जो बाजुओं का तीरा है वो भी हमने काट के अलग कर दिया है। इसको एक छोटे से बैग की हमने शेप दे दी है। सामने से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे और साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे, जिस तरीके से बैग की सिलाई हो सकती है। तो ये मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा एक फ़ोल्डिंग बैग लेकर आई हूँ। जनाब, बैग इधर-उधर बिखरे पड़े होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जुगाड़ी बैग है जो खुद अपने अंदर अपनी फ़ोल्डिंग भी करेगा। तो ये एक बड़ी अमेज़िंग सी चीज़ है। तो आप इस वीडियो को लाज़मी वॉच कीजिए, फिर आपको पता चलेगा ये कैसा जुगाड़ी सा मैंने बैग बनाया है। इसके अलावा ये जो बचे हुए कफ हैं, इनका भी इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। करना हमने क्या है, ये जो कफ बच गए हैं हमारे पास, इनको हमने आपस में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा के भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस शेप में आ जाएगा सिलाई लगाने के बाद। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो बैग जिसको हमने तैयार किया है, जिसके ऊपर हमने हैंडल भी लगा लिया है, इसके फ्रंट के ऊपर हम इसको जोड़ देंगे, एक सिलाई इधर और एक सिलाई इधर। इतना हिस्सा हमने इसका खुला छोड़ देना है। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरीके का बैग है, तो ये एक आला डिजाइन है, डिजाइन भी है इसके अलावा, लेकिन जी हाँ जनाब, इसका एक मकसद भी है। तो ये एक छोटू सा बहुत ही खूबसूरत सा ग्रोसरी बैग तैयार हो रहा है। इसके अलावा आप लंच बॉक्स भी इसमें रख के आप किसी को अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। इसके कॉर्नर्स पर आप एक एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये और मजीद अच्छी शक्ल में आ जाए। अब हमने इसको सीधा करके आपको दिखाते हैं और जनाब फिर आप देखिएगा कि इसका कितनी प्यारा इसकी शक्ल है और उतने ही प्यारे इसके फायदे होंगे। तो अक्सर इस किस्म का फैब्रिक हमारे घर में मौजूद होता है, जो बच्चों के शर्ट्स वगैरह का होता है। पुरानी हो जाती हैं, रफ हो जाती हैं, तो क्या होता है कि फेंकने की बजाय अगर आप इन इस तरह के उसके जुगाड़ लगा लें, क्योंकि इनका फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त होता है, फेंकने को दिल तो हमारा करता नहीं है। तो बेहतर है कि आप इसका कोई अच्छा सा कुछ ऑर्गेनाइजर बनाएं जो आपके भी काम आए। तो जहां हमने शॉपर का इस्तेमाल करना है, जो कि माहौल फ्रेंडली भी नहीं है, आपको पता है शॉपर के कितने नुकसान हैं, तो वहां आप इस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से जनाब आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो जी हाँ जनाब, जो हमने इसके ऊपर कफ लगाए हैं, उन कफ्स को अब इस तरीके से हम बंद कर देंगे। तो जनाब ये ऑटो फोल्डिंग भी इसकी हो गई है। तो है ना ये जबरदस्त सा जुगाड़। ये छोटा सा बैग है, छोटी शर्ट का है। बड़ा बैग बनाना हो तो आप किसी बड़ी शर्ट वाले से राब्ता कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि वो बंदा शर्ट के अंदर मौजूद ना हो, वरना जब आप बाजू काटेंगे तो फिर आपको पता ही है क्या होगा। तो जनाब ये मेरा छोटू सा थैला बन के तैयार हो गया है। ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, यकीनन आपको भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। अगर लग रहा है तो आप लाइक जरूर करके जाइएगा मेरी वीडियो को, क्योंकि मैंने जो इसके बाद भी एक अच्छा सा जबरदस्त सा बैग बनाया है, लेकिन बच्चों के साथ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मेरे बच्चों ने क्या किया है, उस कैमरे को तेज कर दिया है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कि मैंने किया क्या है। तो इतनी मेहनत के बाद जो वीडियो बनती है, जब आप उसके ऊपर लाइक नहीं करते तो दिल तो टूटता ही है फिर। तो अब आपने लाइक करके सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। जो दूसरे नंबर वाला बैग है वो भी खवातीन को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जुगाड़ी होगा और खवातीन के तो इस्तेमाल में बहुत ही ज्यादा आएगा। ये हमने जीन्स ली है पुरानी और इसकी एक टांग हमने काट ली है। अगेन मैं बता दूं, जीन्स आपने पुरानी लेनी है, कोशिश करनी है जिसकी जीन्स है वो खुद इसके अंदर मौजूद ना हो, कहीं ऐसा ना हो कैंची समेत उनके आप टांग काट डालें। तो जनाब मजाक कर रही हूँ। ये है जीन्स का जो मैंने पीस है, इस तरीके से इसको काट लिया है। काट के इस तरह से मैंने इसको जोड़ा है। अब आपने इसको सीधा पदरा कर लेना है जनाब। सीधा और पदरा, कितने लोग हैं जो इस लफ्ज को जानते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पंजाबी का लफ्ज है सीधा और पदरा। पदरा लफ्ज कौन कौन लोग जानते हैं मुझे जरूर बताइएगा। तो इसकी हमने इसको सीधा सीधा सा काट लेना है ताकि हमारा बैग एक शेप में आ जाए, जैसे ये है। अब आपको अगले का मैं तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इंच टेप अपने हाथ में पकड़िए
और फैब्रिक चौक अपने हाथ में पकड़िए। 2 इंच आपने इसकी गहराई में, जिस तरीके से हम बाजू की कटाई करते हैं ना, बाजू के कंधे की, उस तरीके से आपने 2 इंच गहराई से इसका एक कर्व बना लेना है, जिस तरीके से हम बाजू क्या काट डालते हैं। अगर तो आप सिलाई करते हैं तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से इसका पता होगा। नीचे से भी हमने 2-2 इंच के 2 बॉक्स बनाने हैं। ऊपर वाली साइड पर हमने कर्व बनाया है, नीचे वाली साइड पर हमने क्या किया है, 2-2 इंच के बॉक्स बनाए हैं। और फिर इन सब की हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद जो अगला मरहला होगा वो सिलाई का होगा। तो आपको कैसे लग रहे हैं ये बैग, मेरी कैसी लग रही है वीडियोस? मैंने बहुत सारी वीडियो और भी ऑर्गेनाइजर बनाए हैं, अगर आप विजिट करें तो फिर आपको पता चलेगा। मेरे चैनल पे विजिट करें। मैंने फैब्रिक बास्केट भी बनाई है, इसके अलावा मैंने एक और बैग भी बनाया, एक और लंच बॉक्स भी बनाया है। वो सारी की सारी वीडियोस मस्ट वॉच करें, वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। खास तौर पर माओं के ये जो लेफ्ट ओवर शर्ट है, इसका हमने सेम इसी तरीके से जैसे हमने जीन्स की कटिंग की है, वैसे ही हमने इस शर्ट की भी कटिंग कर लेनी है। जैसा ये थैला बनाया है वैसा ही थैला हमने अंदर कपड़ा जो उसके लगाना है उसका भी बना लेना है। ये नीचे जो हमने बॉक्स काटे हैं, हम इस तरीके से उसकी सिलाई करेंगे, उसकी बैग की बेस बनाएंगे। और ये जो मैंने थैला बनाया दूसरे कपड़े का, सेम वैसी ही उसकी भी कटिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे किया है। सेम इसी तरीके से आप भी फॉलो करें और ये एक बहुत ही जबरदस्त सा बन जाएगा बैग। और यहाँ पर मेरे कैमरे की जो है वो दौड़ लग गई है। यहाँ से आप गौर से समझिएगा कि ये जो दोनों थैले तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इसके हैंडल लगा दिया है और जो फैब्रिक वाला थैला है अब हम इसके ऊपर जोड़ेंगे। जीन्स वाले थैले को आपने सीधे कर लेना है, जो फैब्रिक वाला थैला है उसको आपने उल्टा रखना है और जीन्स वाले थैले को इसके अंदर डाल देना है और डाल के आपने सिलाई लगा देनी है, जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। और इसको राउंड राउंड बड़े अच्छे तरीके से बड़ी सफाई से आपने सिलाई लगा देनी है। ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। साइड से सिलाई उधेड़ के आप इस तरीके से इसको सीधा कर लें। वीडियो को गौर से देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी मैंने क्या किया है। बेशक मेरा कैमरा थोड़ा सा तेज हो गया है, लेकिन एक एक स्टेप आपको यकीनन समझ आ रहा होगा। ये जो फैब्रिक का थैला इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है और इस हैंडल जो ये बाहर वाली सिलाई है ना, जिसको सिलाई निकालना कहते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक अदर सिलाई लगा देंगे। तो जनाब ये कुछ इस शेप में ये थैला आ चुका है। अगर आपके पास कोई ब्लू कलर की या किसी और कलर की जीन्स है तो उस हिसाब से भी आप कोई उस अंदर वाला कपड़ा ले सकते हैं। ये है इसकी जी फाइनल लुक। आप इसको अपने कैबिन पे लटकाएं, अपनी अलमारी में लटकाएं, चाहे किचन में लटकाएं, चाहे आप इसके अंदर वेस्ट डालें, चाहे नोट्स डालें, चाहे बच्चे अपने टॉयज डालें या स्टेशनरी डालें, या खवातीन अपना मेकअप का सामान इसके अंदर डालें। जो भी अल्लाह मुअल्लम पल्लम जो भी आपके जहन में आता आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप डालिए, मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।